इस वक्त देश के कई हिस्सों में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। कहीं बच्ची पर हमला हो रहा है, कहीं खेत में काम कर रहे किसानों पर, कहीं गांव में सो रहे आदमी पर हमला हो रहा है, तो कहीं रात में घर वापस आ रहे लोगों पर। मगर ज्यादातर लोग भेड़िए की जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर कुत्ते और भेड़िए में फर्क क्या होता है। आज आपको ग्राफिक्स की मदद से डिटेल में ये तो समझाएंगे ही कि आखिर भेड़िए कुत्ते से अलग कैसे होते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आपका किसी भेड़िए से सामना हो जाता है तो आप किस तरह खुद को बचा सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट आज आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से कई जगहों पर भेड़िए अपना आतंक मचा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को आपका सामना भी किसी भेड़िए से हो जाए। देंगे आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप यूपी के बहराइच का ये मामला सुन लीजिए। 2 सितंबर की रात भेड़ियों ने 5 साल की एक बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश की। हालांकि वह इसमें नाकाम हुआ। देर रात हुए भेड़िए के इस हमले से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बात चिंता की इसलिए है क्योंकि रविवार की रात भेड़िया एक 2.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। भेड़ियों के हमले में बहराइच में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अभी 2 भेड़िए पकड़ से बाहर हैं। मामले की गंभीरता को इस तरीके से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। लोगों का कहना है कि 17 जुलाई के बाद से भेड़िए अपना जबरदस्त आतंक मचा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर लगातार जागरूक लोगों को कर रहा है, मगर आज हम आपको बताते हैं कि भेड़िए और कुत्ते में आखिर फर्क क्या होता है। मगर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर दोनों में ऐसी क्या समानता है जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। कुत्तों में भेड़ियों में कई बाहरी समानताएं हैं। आखिरकार दोनों एक ही प्रजाति के ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। दोनों प्रजातियों का डीएनए 98.8% एक जैसा होता है। भेड़िए और कुत्ते दोनों की प्रजातियां झुंड के वातावरण में पनपती हैं और शिकार करने की प्रवृत्ति दिखाती हैं। जो कुत्ते आकार में भेड़ियों जैसे होते हैं, जैसे कि हस्की, लगभग 14 साल जीते हैं। जंगल में भेड़ियों की उम्र भी इतनी ही होती है। एक भेड़िए के 42 दांत होते हैं और इतने ही कुत्ते के भी होते हैं। कुत्ते अक्सर भेड़िए की तरह ही खुदाई करते हैं। कुत्ते और भेड़िए अक्सर ठंड के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए खुदाई करते हैं। चलिए, ये तो थी समानताएं, मगर ऐसी कई चीजें हैं जो भेड़िए को कुत्ते से अलग करती हैं, जिसे जानने के बाद आप आसानी से दोनों में फर्क पहचान लेंगे। कुत्ते आमतौर पर भेड़ियों से छोटे होते हैं। कुत्ते की आंखों का रंग नीले से भूरे तक का होता है। भेड़िए की आंखें का रंग पीला या फिर अंबर होता है, यह कभी भूरा नहीं होता। कुत्ते के बाल कई रंगों के हो सकते हैं। भेड़िए के बाल सफेद, काले या फिर भूरे होते हैं। कुत्तों का सिर छोटा होता है और छाती चौड़ी होती है और पैर छोटे होते हैं। भेड़िए के सिर बड़े, पैर लंबे और छाती संकारी होती है। कुत्ते मांसाहारी होते हैं लेकिन सर्वाहारी भी हो सकते हैं। सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस, जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी खाने भी खा सकते हैं। भेड़िए सिर्फ मांसाहारी होते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। भेड़िए चीखते हैं, भौंकते नहीं हैं। कुत्ते को पालतू बनाया जा सकता है। भेड़िया एक जंगली जानवर है, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। कुत्तों की कुछ प्रजातियों के कान लटकते हुए हो सकते हैं। भेड़ियों के सभी प्रजातियों के यंग एज में कान सीधे होते हैं। भेड़ियों की तुलना में कुत्ते के जबड़े जो हैं वो छोटे होते हैं। भेड़ियों के जबड़े बड़े होते हैं। कुत्तों के दांत भेड़िए की तुलना में छोटे होते हैं। भेड़ियों के दांत बड़े होते हैं। कुत्ते की खोपड़ी में गड्ढा साफ दिखाई देता है। भेड़िए के माथे आमतौर पर सिर से नाक तक सीधे होते हैं। कुत्ते आसानी से बदलती परिस्थितियों में अनुरूप ढल जाते हैं। भेड़ियों की बदलती परिस्थितियों में अनुकूल ढलने की संभावना कम होती है। तो ये थे कुछ ऐसे फर्क जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके सामने भेड़िया खड़ा है या फिर एक कुत्ता। चलिए, अगर आपका भेड़िए से सामना हो जाता है तो आप क्या करेंगे, जरा ये भी सुन लीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां भेड़िए देखे गए हो। अगर आपको कहीं एक भी भेड़िया दिखे तो वहां से चुपचाप चले जाएं।
क्योंकि जहां एक भेड़िया होता है वहां कई भेड़िए होते हैं, क्योंकि भेड़िए अक्सर झुंड में होते हैं। अगर भेड़िया आपको देख ले तो धीरे धीरे पीछे हट जाएं, हमेशा नजरें मिलाते रहें और पीठ न मोड़ें। अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो भेड़िए को अपने सामने रखें। भेड़िया आपसे ज्यादा तेज होते हैं, खास तौर पर जब आप जंगल में घूम रहे हो। तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो वो आपका पीछा करेगा और वो आपको पकड़ लेगा। अगर आपका भेड़िए से सामना हो जाए तो आक्रामक तरीके से पेश आएं। जब तक आपके पास कोई दूसरा विकल्प ना हो, भेड़िए से लड़ने की कोशिश ना करें। अगर भेड़िया हमला करता है तो उसे लाठी, पत्थर या किसी भी चीज से उस पर हमला करें। खूब जोर से चिल्लाएं, मौका मिले तो आग जलाएं। भेड़िया आग देखकर डर जाएंगे। मगर सवाल यह है कि आखिर अमावस की रात पर ही भेड़िए क्यों हमला करते हैं। आपने भी कई बार ये चीज सुनी होगी कि अमावस के पुरानी हमारी कहानियों में ये चीज बहुत बार सुनाई देती है कि अमावस के मौके पर भेड़िए अचानक से हमला करते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार अमावस पर सूर्य की तेजी होती है, जिसके चलते अमावस्या पर असुरी शक्तियों के साथ साथ हिंसक जानवर उग्र हो जाते हैं। यही कारण है कि अमावस्या पर भेड़ियों के उग्र होने की बात सामने आती है। भेड़िया जो कि गांव के आसपास के जंगलों में रहता है और वह शिकार करने गांव की ओर जाता है। जब भेड़िया एक बार शिकार कर लेता है तो उसे मानव खून की खुशबू के चलते बाकी भेड़िए भी उसी दिशा की ओर चले जाते हैं और शिकार करते हैं। किसी एक भेड़िए के द्वारा किए गए शिकार की खुशबू अन्य भेड़िए को लग जाती है तो वह झुंड में शिकार करने निकल पड़ते हैं। खैर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका भेड़िए से सामना हो, और अगर हो भी तो आप हमारे इन तरीकों से भेड़िए से निपट सकते हैं। मगर कोशिश करें कि उन इलाकों से दूर रहें जहां पर भेड़िए रहते हैं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।